हेलो एवरीवन, क्या तुमने कभी सोचा है स्ट्रॉयड पायरेट सीरीज के एंड तक कितने पावरफुल हो जाएंगे? हमने उन्हें शुरू से ग्रो करते हुए देखा, एक रुकी पायरेट क्रू से दुनिया की किस्मत हाथों में रखने वाले पायरेट क्रू बनने तक। हमने वानो में सबसे बड़े पावर अप्स को देखा था, ब्रूक का बैडएस सीन, रॉबिन की डीमनिक फॉर्म, सांजी का अवेकनिंग, जोरो की कॉन्करर हाकी और लूफी का गियर 5। तो ये पावर अप हम सभी के लिए अब तक का सबसे बड़ा पावर अप था। तो सोचो सीरीज के एंड तक ये कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, कौन कौन से मेजर पावर अप्स हर एक स्ट्रॉयड्स को मिलेंगे। तो इन सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट करना ना भूलना, जहां पर तुम्हें डिफरेंट एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग एवरीथिंग। सो वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1K लाइक्स का, और वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्यूट चॉपर से। चॉपर हमेशा से क्रू के पेट की तरह मरीन्स और गवर्नमेंट ने देखा है, इसीलिए वो लोग इसे ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं मानते हैं, और ओडा भी इसे ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं। उसकी बाउंटी हमेशा मेरे सब्सक्राइबर की तरह बहुत ही धीरे बढ़ेगी, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? सब्सक्राइब करो यार। बैक टू द वीडियो। चॉपर को रिकॉग्निशन भले ही कम मिला, पर स्टिल चॉपर ने अपनी स्ट्रेंथ को हर मौके पर प्रूव करा। लाइक क्वीन को दबोचकर उसने हेलीकॉप्टर बना दिया था। चॉपर है तो काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसमें एक चीज लैक करती है, वो है आर्मामेंट हाकी। चॉपर के पास आर्मामेंट हाकी आ जाए तो उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी, उसके अटैक्स पहले ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, और वो फाइट में और भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स का हेलीकॉप्टर बना पाएगा। चॉपर आगे अपनी सारी फॉर्म्स को मास्टर करेगा, और मॉन्स्टर फॉर्म को बिना रंबल बॉल के भी लॉन्गर टाइम के लिए यूज कर पाएगा, और उसकी फाइनल मॉन्स्टर फॉर्म करंट फॉर्म से ज्यादा मॉन्स्टर्स लगेगी विद अ मोर मस्कुलर डेंसिटी। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चॉपर है तो एक डॉक्टर, तो उसकी पावर ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। स्टिल चॉपर अपनी मेडिकल नॉलेज को बढ़ा सकता है, कोई ऐसा ड्रग बनाकर जो फाइट में किसी के पोटेंशियल को मैक्स तक ले जाए, यानी रंबल बॉल 2.0 फॉर अदर यूजर, जिसके साइड इफेक्ट भी काफी कम हो, या फिर ना हो तो और बेटर रहेगा। नेक्स्ट है मेरी निको रॉबिन। यस, मेरी ब्रो रॉबिन, जिसने बचपन से काफी टफ टाइम फेस किया, और इस वजह से उसकी विल भी काफी स्ट्रांग। उसने अपने अंदर के पैशन को जिंदा रखा। रॉबिन का आधा जीवन अकेलेपन और डर के साए में बीता है, बट स्ट्रॉयड को ज्वाइन करने के बाद उसे खुशियों का मतलब पता चला है। उनके साथ उसने अपने फ्रूट को अच्छे से यूज कर, और एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ कमाल के बैटल फील्ड्स भी देखा है, जहां वो पहले सिर्फ नॉर्मल लिम्स और बॉडी पार्ट्स ही ग्रो कर पाती थी। हमें टाइम्स के बाद वो 2 जाइंट लेग्स और थाइस देखने को मिलती है, जिसे हम द गेटवे ऑफ हेवन कह सकते हैं। वानो में अकेले ब्लैक मारिया को हराकर रॉबिन ने खुद को नामी और उसाब से अलग प्रूव कर दिया कि भैया हम तो अलग है, हमें अपने साथ मत जोड़िए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। रॉबिन का डीमनिंग फॉर्म सच में काफी सरप्राइज था मेरे लिए। तो वो लाल बॉडी को देखना इतने कर्व के साथ बहुत अच्छी बात थी, और ये फॉर्म हम सभी को चाहिए थी, हम बोले या फिर ना बोले। अब आते हैं रॉबिन के फ्यूचर पावर पे, जहां पर रॉबिन का फ्यूचर पावर होगा ऑब्जर्वेशन हाकी, जिसके साथ उसका डेल फ्रूट और अच्छे से यूज होएगा। रॉबिन अपने डीमनिक फॉर्म परफेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा बड़ा डेंजर पोजेस करेगी, पावर और नॉलेज दोनों के हिसाब से। नेक्स्ट है सोल किंग ब्रूक। ब्रूक को देखकर पता चलता है कि सबसे अकेला रहने वाला बंदा ही सबसे फनी होता है। इतने सालों तक खुद सॉलिट्यूड में रहने के बाद दूसरों के चेहरे पर वो हंसी लेकर आता है। ब्रूक के एंट्री से ही उसकी पावर का अंदाजा हमें लग गया था। उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल जितना दिखाया गया उससे काफी ज्यादा अच्छी है, बस हमें उस तरह की बैटल देखने को भी मिली नहीं है। बाकी ब्रूक की स्वॉर्ड्समैन स्किल और उसका डेल फ्रूट दोनों पे उसकी अच्छी खासी पकड़ है। वो कभी भी बैडएस एंट्री लेने से पीछे नहीं हटता, और हमेशा लाइफ सेवर बन के आता है। होल केक आइलैंड में उसने अब तक का सबसे बड़ा कमाल दिखाया था, चाहे फिर वो बिग मॉम के आगे फ्लेक्स करना हो या फिर पोनीग्लिफ की कॉपी लेकर आना हो। भले ही वन और एगेड में हमें उसकी साइड ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, पर ब्रूक के अंदर काफी अच्छा खासा पोटेंशियल। उसने बस अपने डेल फ्रूट को बाकी यूजर की तरह यूज नहीं करा, उसने नई प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस निकाले। लाइक उसके आर्सेनल में हर किसी के लिए कोई ना कोई वेपन छुपा हुआ है। उसका फ्रूट है तो रिवाइव फ्रूट, बट ब्रूक ने उसे अच्छे से निचोड़कर यूज किया है। लाइक वो आइस यूज कर सकता है, सोल अपनी बॉडी से अलग कर सकता है, और आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। इन सब चीजों को देखकर ब्रूक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लगता है। ब्रूक अपने म्यूजिक को वेपन की तरह यूज कर सकता है। ब्रूक के फ्यूचर पावर के लिए हाकी का इंक्लूड करना कोई सेंस नहीं बनाता, उसके लिए ये क्रिएटिव अटैक्स का इन्वेंट करना उसका पावर अप्स होगा। अभी तो ब्रूक फाइनल तक काफी कुछ रिवील कर देगा, डेथ और लाइफ के बीच में काफी सारे सीक्रेट। नेक्स्ट है फ्रैंकी।
जो स्ट्राइड का सिर्फ शिपराइट नहीं है, वो साइंटिस्ट है। फ्रैंकी का इनिशियल सपना सब्से पावरफुल शिप को बनाना, जो वो 1000 सनी के साथ पूरा कर रहा है और खुद को सबसे पावरफुल साइबॉर्ग में बदलकर अपने एनिमीज का नाइटमेयर भी पूरा कर रहा है। फ्रैंक एक ट्रू जीनियस, उसने अपने इन्वेंशन के साथ स्ट्राइड और खुद की पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया, जो पावर किसी और पायरेट क्रू के पास हमें देखने को नहीं मिलती है। एक पढ़ा लिखा पायरेट जो इन्वेंशन करना बंद ही नहीं करता। वानो आर्क में फ्रैंकी ने खुद को प्रूव किया था कि वो बस एक शिपराइट नहीं है, उसने वन ऑफ द टोबी रोपो को हराया था, बिग मॉम के मुंह पर अपना टायर रगड़ दिया था और वहां पर उसकी कितनी इन्वेंशन को हमने देखा था। फ्रैंकी फाइनल तक जाते थे, एक तो सनी को मॉडिफाई कर देगा अब तक की सबसे पावरफुल शिप के अंदर और खुद को भी अनस्टॉपेबल साइबॉर्ग बना देगा। ये पैसिफिस्टा उसके सामने बच्चे नजर आएंगे, बट हमें फ्रैंकी के पास फ्यूचर में किसी भी तरह की हाकी देखने को नहीं मिलेगी। उसका बस टेक स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और वो टेक्नोलॉजी की हाईएस्ट हाइट को रीच करेगा। बस उसके पास बजट की कमी है, वरना फ्रैंकी अपना आयरन मैन की पावर को अचीव कर और एक आध गोरसे को तो अकेले ही पेल देगा और उसका नाम पड़ेगा फ्रैंकी दी साइबॉर्ग पायरेट। और मुझे लगता है कि फ्रैंकी आगे चले कोई ना कोई डेल फ्रूट कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट है नामी, जो इस क्रू की नेविगेटर और इस काम में वो एकदम परफेक्ट है। आफ्टर जोरो फाइटिंग केस में नामी हमेशा से पीछे रही, जहां वो पहले बिल्कुल फाइट नहीं करती थी। उसको उसाब के देके वेपन के साथ वो फाइट कर लेती है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, जहां पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं है। पर जब से नामी की पकड़ में ज्यूस आया, ज्यूस की जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक एंग्री वुमेन से वो दूसरे के पास आ गया, उसकी कंडीशन सेम है पर नामी की जिंदगी बदल गई है। भले ही वो डरती है, बस उसे पता है कि एंड में उसके पास ज्यूस है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और एल्बाफ की स्टार्टिंग में भी नामी को ज्यूस ही प्रोटेक्ट कर रहा है और सीरीज में जिसका जो नेचर है वही आगे में देखने को मिलने वाला है। नामी कोई फाइटर नहीं बनेगी, वो जैसी है वैसे ही रहने वाली है, बस वो एक्सट्रीम कंडीशन में फाइट कर सकती है। नामी फाइनल है, बस ज्यूस का सही टाइम पर यूज करना सीख जाएगी बेटर तरीके से। ज्यूस काफी पावरफुल वेपन, उसे फुल एक्सटेंट तक यूज करना और साथ में अदर क्लाउड अटैक्स नामी अगर एक साथ यूज कर ले तो वो वैसे ही पावरफुल दिखने लगेगी, पर जो दिखता है वो होता नहीं। नामी फाइनल तक पहुंचने के बाद भी ऐसी डरपोक रहेगी, बस कुछ पावरफुल अटैक उसके साथ आ जाएंगे, लाइक वो ज्यूस को मास्टर कर लेगी और न्यू वेपन भी आ सकते हैं उसके पास। स्टिल नामी के पास हाकी नहीं आएगी, यानी कोई भी हाकी नहीं, बस वो फोर्थ फॉर्म ऑफ हाकी को छोड़कर दी एंग्री मॉमी हाकी को। स्टिल इन सब के बाद नामी के पास एक सबसे बड़ा वेपन है, या मैं कहूं दो सबसे बड़े वेपन है, जो वो फाइनल वॉर में फ्लैश करेगी गोरोसे के सामने और जिसे देखे गोरोसे की उनकी प्यूबर्टी याद आ जाएगी और उनके मुंह से निकल पड़ेगा कि ये तो ईमू से भी बेटर है। नेक्स्ट है उसाप, गॉड उसाप। और सोगे किंग के फ्रेंड के पावर अप्स के बारे में मैंने पहले भी कितनी वीडियोस में बात करी है, उसने काफी अच्छी ग्रोथ शो की है। उसाप और नामी काफी सिमिलर कैरेक्टर है, दोनों ही प्रेशर में आने के बाद फाइट करते, जब उन्हें पता चलता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसाप के पावर अप में उसका डर शामिल नहीं है, वो ऐसा ही रहने वाला है, पर वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कर लेगा, यानी फ्यूचर साइट उसाप यूज कर पाएगा। उसके पास को डिवास्टेटिंग स्नाइपर अटैक्स आ जाएंगे। हाँ, बस वो यासोफ के लेवल के शायद नहीं होंगे बट क्रिएटिव होंगे और कॉन्करर हाकी के चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को देखने के बाद, बट क्या पता उसके सारे झूठ अब तक सच होते आए और अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्करर हाकी यूजर बन जाएगा। पर फाइनल पावर अप में उसाप के लिए क्या अलग आता है वो इंपॉर्टेंट है, लाइक वो पहले नॉर्मल गन पर अटैक यूज करता था और टाइम के बाद वो बोटेनिकल अटैक्स यूज करने लगा, तो फाइनल में क्या वो स्विच करेगा फिर से या फिर बोटेनिकल अटैक पे ही रहने वाला है? तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ। और अगर तुम्हें उसाप के पावर अप के बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो हमारी इस वाली वीडियो को चेकआउट जरूर करें। नेक्स्ट है जीन बे। जीन बे की फीट्स हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग रही है, उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। उसके वानों में अगर क्रू को ज्वाइन करना ही काफी बड़ा शौक था किड और लॉ के लिए, एक फॉर्मल वॉरलॉर्ड का स्ट्रॉयड को ज्वाइन करना। जीन बे स्टिल काफी पावरफुल है और फ्यूचर पावर को सोचते हुए जीन बे के लिए वो डेल फ्रूट कॉन्सेप्ट नहीं आता है। वो एक फिशमैन है, वो भी कराटा यूज करने वाला, उसकी पावर्स पानी के अंदर बढ़ जाती है, उसे डेल फ्रूट देना यानी उसे वीक करना है। जीन बे के पास करंट में दोनों तरह की हाकी, आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसके पास कॉन्करर हाकी नहीं आएगी। बट फाइनल पावर अप में जीन बे के पास हमें कुछ वाटर बेस्ड डिवास्टेटिंग अटैक देखने को मिल सकते हैं, लाइक वो स्क्वाडल का वाटर गन यूज कर सकता है, नोवेल का वाटर आर्मर पहन सकता है, या फिर वो फाइनल फाइट में काइनो के मैग्मा पर अपने मूत की धार छोड़ सकता है जिससे उसकी पावर और ज्यादा अच्छी प्रूफ हो जाए। नेक्स्ट है सांजी द सेवियर। ये टाइटल सांजी के लिए एकदम परफेक्ट है। सांजी हमेशा दूसरों की लाइफ को बचाने पर ज्यादा ध्यान देता है, खास करके लड़कियों को बचाने में, और रेगेट आइलैंड पर तो वो सभी को लगभग बचा रहा था, फिर चाहे वो किजारू से हो, नज़दूर से या फिर सेराफिम से हो। उसका लास्ट और सबसे पावरफुल पावर अप हुआ था वानो में क्वीन से बैटल करते टाइम पे, जहां पर जो जेनेटिक चेंज उसके पॉज पर थे वो फुर्ती में एक्टिवेट हुए और सांजी बन गया सुपरमैन। उसके पास अचानक से सुपरनेचुरल पावर आ गई और ये चीज एक मेजर पावर अप था पूरे स्ट्रॉयड क्रू के लिए, जिसकी सांजी को काफी टाइम से जरूरत है ताकि वो जोरो के इक्वल लग सके। फाइनल पावर अप में सांजी के लिए काफी कुछ होने वाला है, जहां पर आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ सांजी के पास फ्यूचर साइट भी देखने को मिलेगी,
ये सांजी की फाइटिंग स्टाइल से मैच भी करती है। इसी के साथ उसकी डियाबिलो और इफ्रिट जाम्बी अटैक अपनी फाइनल फॉर्म लेंगे, यानी दी ब्लैक फ्लेम अचीव करेगा। वो सांजी अपने जेनेटिक मॉडिफाइड पावर को बिना सूट के भी यूज कर पाएगा, और मेरे ख्याल से ये पावर उसकी फुल्ली अवेक नहीं है, तो ये एक फाइनल अवेक अभी होना बाकी है, जहां वो लुनेरियन जेनेटिक्स पर फुल्ली कमांड ले पाएगा। नेक्स्ट है रोरोनोआ जोरो, मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर। जोरो ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को भी स्कार दिया था, जो उससे पहले सिर्फ ओडन ने किया था। उसका डिटरमिनेशन और रिजॉल्व हमेशा से उसका सबसे बड़ा वेपन रहा है। जोरो हमेशा काउंटलेस आवर्स अपने ट्रेनिंग में बिता देता, बस इसलिए ताकि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके। उसने अपने सबसे बड़े अपोनेंट मिहोक की मॉन्स्टर ट्रेनिंग को भी पूरी की थी, जो अपने आप में एक फीट है। आगे जोरो ने अपने हर अपोनेंट को राइट ट्रीटमेंट दिया। उसने किंग से फाइट करी, जो सुपीरियर रेस होने के नशे में था। उसने उसे हराया, रॉब लूसी को उसकी औकात दिखाई और नस जोरो से भी क्लैश किया। जोरो का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का सफर 3 तलवारों के साथ शुरू हुआ था, जो इस सफर के दौरान बदलती गई, और वानो में आने के बाद उसकी कॉन्करर हाकी अनलॉक हुई और शिचुई के बदले में एनमा उसके पास आई। तो उसके पास उसकी फाइनल 3 स्वॉर्ड आ चुकी है। तीनों स्वॉर्ड ग्रेट स्वॉर्ड है। जोरो ने हर एक आर्क में अपनी पावर को बढ़ाया और न्यू अटैक को क्रिएट कराया, और जिनके नाम वो खुद नेक्स्ट टाइम भूल जाता है। उसके लिए अटैक्स मैटर करते हैं, उनके नाम मैटर नहीं करता। तो फाइनल तक जोरो 3 तरह की हाकी को मास्टर कर लेगा। तीनों ब्लेड को ब्लैक ब्लेड में फोर्ज कर लेगा और हर तरह के मैटर को कट करना सीख जाएगा। रेनेगन को मास्टर करेगा, चारों चाकरा नेचर्स, नैन एबिलिटी, शिनेगामी और क्विंसी पावर अवेक करेगा। लूसीफर सिन ऑफ इनोसेंस गेन करेगा। ये सारी पावर्स उसके पास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मंकी डी लूफी, द नेक्स्ट पायरेट किंग। लूफी ने अपनी जर्नी में सभी बैडेस्ट कैरेक्टर को हराया है, और काइडो को हराने के बाद तो उसे एक एम्परर का टाइटल मिला और 3 बिलियन बेरीज की बाउंटी भी। इस सब के बाद हर किसी को लूफी के बारे में पता चल गया। इसका नाम बड़े बड़े पायरेट के साथ लिया जाने लगा। इवन मरीन्स भी लूफी की पावर को समझ चुके। जो पायरेट पहले उनके बेस में घुसकर मस्ती कर रहा था और उनका काम ये पूरा कर रहा था, अब वो एक एम्परर बन चुका है। लूफी के अनशेकेबल विल उसे इतनी बड़ी जर्नी के एंड में लेकर आए। वो मोस्ट पावरफुल पायरेट के सामने डट के खड़ा रहा और उन्हें हराकर खुद को पावरफुल प्रूव करा। उसने इस जर्नी में वॉरलॉर्ड्स, मरीन, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, एडमिरल्स, योंक और इवन गोरोसे का भी सामना करा। लूफी ने हर बार अपनी लिमिट्स को तोड़कर खुद को सभी से अलग प्रूव करा। उसने कितने ही लोगों के लिए खुद फाइट करी ताकि उन्हें एक बेटर वर्ल्ड मिल सके। इसी तरह से लूफी आगे सभी की हेल्प करने के लिए फाइनल फाइट तक हर तरह की हाकी पर मास्टरी पाएगा, अपने डेविल फ्रूट के मिस्टीरियस पावर को रिवील करेगा और फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स को धूल चटाएगा। कहानी बस नीका और गियर 5 तक सीमित नहीं है। अभी ये फ्रूट अपने अंदर काफी सारे राज दबाकर बैठा और काफी सारी पावर्स भी। ये बस 5 मिनट के काउंटडाउन पावर के लिए इतना पावरफुल डेविल फ्रूट नहीं है। इसके बारे में सोचे जैसे ईमू हवा ले जाते। ये रियल में मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट है, बस इसकी पावर्स को समझना है, जो काम लूफी के साथ बड़े आराम से हो जाएगा। सो ये थे मेरे विचार फ्यूचर पावर अप्स को लेकर। मुझे लगता है कि सभी शॉट इक्वली तो पावर में गेन नहीं करेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे और कुछ मिलीमीटर के हिसाब से, और जो जैसा है वैसा ही फाइनल में होने वाला है। बस पावर के मामले में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इतने पावरफुल के बाकी एनिमे फैंस इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में बताना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो चुका हूं, तो मुझे फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।